हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारा दूसरा वीडियो है मैथ इज़ नॉट डिफ़िकल्ट सीरीज़ का। तो ये सीरीज़ हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्हें लगता है कि मैथ सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हम उसे नहीं कर सकते। ओके, तो जनरली हम क्या करते हैं, इस सीरीज़ में हम कोई भी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम जितना हो सके उतना ज़्यादा डिटेल में और इजी वे में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है जो स्टूडेंट वीक होता है उन्हें भी समझ में आ जाए। ओके, तो इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 का कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, सो हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन चूज किया है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वन। ओके, क्या करना है, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब कि सेम कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीवियस मेथड है उससे काफ़ी इजी है, क्योंकि इसमें हमें अपने मर्जी अपनी फ्रीडम रहती है पॉइंट्स चूज़ करने की, जो हमें इजी वे लगता है हम उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेना है। हम ले लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन 3x - y = 2। ओके, और एक बॉक्स बनाएंगे टेबल, क्या करना है, x लेना है, y लेना है और xy लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम पहले x का एक कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं हमारी मर्जी से। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमें फाइंड करना होता है। तो एक लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, तो हार्ड लगता है तो सिर्फ 2 ही पॉइंट लो, चल जाएगा। 2 पॉइंट में भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसीलिए 2 डब्बे बनाए हैं 2 पॉइंट के लिए। तो देखो सॉल्व क्या करना है, इक्वेशन गिवन है 3x - y = 2। बस हमें x और y दोनों में से किसी एक पॉइंट के लिए नंबर चूज़ करना है अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x के लिए नंबर चूज़ कर लेंगे अपने मर्ज़ी से। नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, ले लो 1 और 2, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब ये लेने के बाद में क्या करना होता है, हमें y मालूम करना होता है, वो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लेंगे, वो अब हम सॉल्व करके लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास इक्वेशन है 3x - y = 2। हमने क्या लिया है, x = 1 लिया है, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे 1 लिखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से, अब जैसे कि यहाँ पे देखो 3x है, मतलब क्या इसका 3 × x, तो बस x की जगह पे हमें 1 लिखना है। तो जब भी वैल्यू पुट कर दे तो इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर देना, क्योंकि देखो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नंबर है और एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इन्हें हम एक साथ लिख सकते हैं बिना मल्टीप्लाई का साइन का यूज़ किए। ठीक है, लेकिन अगर हम दो कांस्टेंट नंबर एक साथ लिख रहे हैं और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो उससे हमें मल्टीप्लिकेशन बताना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है 31 लिखा है हमने। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें नहीं लिखना है, हम लिखेंगे इसे या तो मल्टीप्लाई का साइन या तो फिर ब्रैकेट -y = 2। तो क्या किया है हमने x की जगह पे 1 पुट किया है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, 3 1 मतलब कि 3 × 1, सो 3 1 = 3 -y = 2। अब क्या करेंगे हम, ये जो 3 है, इस 3 को हमें y फाइंड करना है ना, तो इस 3 को इक्वल साइन के उस तरफ ले जाएंगे 2 के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा -y, माइनस है तो माइनस हमें लिखना पड़ता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे -y = 2। अब इसे यहाँ लिखना है, तो जब भी हम एक नंबर को इक्वल साइन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, कोई भी एक नंबर को, तो उसकी क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। जैसे कि अब ये पॉजिटिव है तो उधर जाने पे हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि -3। तो ये बात आप ध्यान में रखना, अगर कोई भी नंबर जमा या एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में है, उसकी साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है और हम उसे इक्वल साइन के अपोजिट साइड में ले जा रहे हैं, ठीक है, इस साइड से इस साइड ले जाओ या फिर इस साइड से दूसरी तरफ ले जाओ, तो उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके,
अब देखो यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई एज इट इज़ 2 - 3। अब 2 - 3 छोटे में से बड़ा नहीं जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 2। 3 में से 2 जाता है 1, लेकिन अब ध्यान यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जो 3 है वो 2 से बड़ा है और उसके सामने माइनस साइन है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रहेगा माइनस, यानी कि ये रहेगा -1। ओके, अगर यहाँ पे 3 - 2 रहता था तो सिर्फ 1 लिखते थे हम, लेकिन यहाँ पे 2 - 3 है तो इसलिए हमारा आंसर आएगा -1। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि y हमें मिल जाएगा 1। ओके, तो x की वैल्यू अगर हमने 1 लिया तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है, वो भी 1 मिल रही है, तो यह हो जाएगा 1 इस तरह से, यानी कि यहाँ पे x1 y1। अब इसी तरह से x की जगह पे हमें 2 पुट करना है और फिर से y मालूम करना है। सेम प्रोसीजर फिर से हमें रिपीट करना है, तो 3x - y = 2 होगा। x की जगह पे अब हम 2 पुट करेंगे, -y = 2। अब यहाँ पे 3 1 = 3 हुआ था, यहाँ 3 2 = 6, -y = 2। सेम यहाँ पे y को छोड़ देंगे और इस नंबर को उधर ले जाएंगे, ये y जैसे कि वैसे रह जाएगा, 2 के बाद 6 जाएगा। अब ये +6 है, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। 2 - 6 करना है वही है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचता है 4 बचता है, लेकिन जो 6 है वो 2 से बड़ा है और उसके सामने नेगेटिव साइन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 या -4। सो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो देयरफॉर देखो जब भी इक्वल साइन के दो तरफ 2 नंबर है और दोनों भी नेगेटिव में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं पॉजिटिव लिख सकते हैं, इसलिए मैंने क्या कर रहा हूँ कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। ओके, तो ये हो जाएगा y = 4, 2 and 4। देखा बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। पहले नंबर हमने अपनी मर्जी से ही चूज़ किया है, उसके बाद वाले नंबर हमने फाइंड किया है। ओके, तो हमें मिला है 1 1 2 4, 2 पॉइंट मिल गए हैं एक लाइन के लिए। लाइन कौन सी है, 3x - y = 2। ठीक है, तो सफिशिएंट है। अब ये रहने देना है। अब दूसरी लाइन के लिए सेम प्रोसीजर, लाइन है, इक्वेशन है 2x - y = 3। बॉक्स बनाएंगे एक हम, x y। अब देखो यहाँ पे भी सेम वैसी है, अपने मर्जी से कोई भी नंबर चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ हमने 1 2 चूज़ किया तो हम यहाँ पे भी 1 2 चूज़ कर सकते हैं, 0 1 -1 कुछ भी, हमारी मर्जी से हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, आप चाहे तो ये नंबर डबल से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, कुछ नहीं होता है, नंबर अपनी मर्जी से लेना है। ठीक है, अब फिर से इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अब तो मेथड तो मैंने आपको बताया किस तरह से सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट में करता हूँ। ठीक है, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2x - y = 3, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, -y = 3, 2 1 = 2, -y = 3। अब ये फिर से उधर जाएगा, सेम यहाँ पे रह जाएगा -y, 3 - 2, अब ये -y। अब देखो यहाँ पे बात नोट करने की है, 3 - 2, यहाँ 2 - 3 था, लेकिन यहाँ 3 - 2 है, तो आंसर सिर्फ आएगा 1, क्योंकि अब यहाँ पे 3 बड़ा है, इसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब प्लस में, तो रिजल्ट भी हमारा प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या था कि दोनों तरफ निगेटिव साइन था, तो निगेटिव साइन हमने कैंसिल कर लिया था, लेकिन यहाँ पे इस तरफ निगेटिव है और इस तरफ नहीं है, तो क्या करेंगे इसका निगेटिव हटा के वहाँ पे रख देंगे, यानी कि हम लिखेंगे इसे y = -1। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अगर दोनों तरफ है तो कट जाएगा, अगर एक ही तरफ है तो उसको हम एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो y हमें कितना मिल गया है, -1 मिल गया है, यानी x1 y -1। सेम अब हमें 2 पुट करना है, 2x - y = 3, 2 × 2 - y = 3, 2 2 = 4 - y = 3, -y = 3 - 4 -y = -1। अब देखो यहाँ पे फिर से 4 बड़ा है 3 से, तो रिजल्ट में 4 निगेटिव है, तो रिजल्ट में भी निगेटिव आएगा। ठीक है,
अब यहाँ दोनों तरफ निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से हमें दूसरा पॉइंट मिल गया है 2 and 1। अब उम्मीद करता हूँ मैं कि आपकी जो मैंने जितना भी अभी एक्सप्लेन किया हो आपको टोटली समझ में आ गया होगा। देखिए क्या करना था, इक्वेशन लेना था, एक बॉक्स बनाना था, उसके अंदर 2 पॉइंट हमें दो पॉइंट का टेबल बनाना था। इनमें से x या y में से कोई भी एक के लिए हम अपनी मर्जी से पॉइंट ले सकते थे, ठीक है। दूसरे का हमें फाइंड करना था। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे भी किए। एक बार अब हमारा बॉक्स बन गया तो अब हमें ग्राफ बनाना होगा। ओके, तो आप इसे अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसमें कुछ डॉट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। ओके, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। इस इक्वेशन के लिए 1 1 2 4, इस इक्वेशन के लिए 1 -1 2 1। ओके, सो इक्वेशन 3x - y इज इक्वल टू 2 के लिए हमें पॉइंट मिला था 1 1 एंड 2 4, 2 पॉइंट थे। और दूसरी इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 3 के लिए हमें पॉइंट मिला था 1 -1 एंड 2 1। ओके, तो इनके लिए अब हम ग्राफ बनाएंगे। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो पेंसिल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो इमेज है क्लियर दिखे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना होती है। तो हम बनाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो खड़ी वाली होती है वो होती है वाई एक्सिस, और जो आड़ी होती है हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है एक्स एक्सिस। ओके, तो जब भी हम एक्सिस के नाम देंगे तो वो हमेशा कैपिटल में हमें देना होता है, यानी कि कैपिटल वाई। एक तरफ वाई दिए तो दूसरी तरफ वाई डैश देना होता है, ठीक है। एक्स दिए तो एक्स डैश, बीच में जो होता है 0 होता है, ठीक है। अब ये जो इसके ऊपर जो नंबर है, ठीक है, हम एक एक का गैप करके या फिर 2 2 का गैप करके दे सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। अगर हम 2 2 का गैप देंगे तो भी चलेगा, एक एक का गैप देंगे तो भी चलेगा। बस वो हमें ऊपर कोने में स्केल करके सभी लिखना होता है, ठीक है। पहले हम बना लेंगे टेबल। हम अभी एक एक का गैप लेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है। राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर एक्स एक्सिस के और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निगेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4। वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव नंबर रहेंगे और नीचे नेगेटिव नंबर रहेंगे, -1 -2 -3। देखो पॉइंट बिल्कुल जो डार्क लाइन दिख रही है ना उसी के ऊपर लेना है, ऐसा ऊपर नीचे नहीं लेना है, नहीं तो हमारी जो डायग्राम है वो गलत हो सकती है। अब पहले इक्वेशन जो है 3x - y इज इक्वल टू 2, तो इसके लिए हम लेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें पॉइंट देकर हमें 1 1 एंड 2 4। तो पॉइंट किस तरह से लेते हैं, हम पहले लेंगे 1 1, पहला वाला x के लिए, दूसरा वाला y के लिए। तो x का 1 यानी कि +1 ये वाला है, तो ये हो गई उसकी लाइन। ये जो 1 वाली लाइन दिख रही है ना, तो ये 1 नंबर की लाइन होगी, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये 1 नंबर की लाइन से कौन सी दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और y का वाला क्या है, उसका भी 1 है, तो y वाला 1 +1 यहाँ पे, तो इसकी लाइन जो है ये वाली रहेगी, ठीक है, आडी वाली। अब देखो ये 1 और ये 1 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा रहेगा पहला पॉइंट, ठीक है। सेम दूसरा पॉइंट क्या है 2 4, एक्स एक्सिस का 2 की लाइन ये रहेंगी और y का 4 की लाइन ये वाली रहेंगी, ठीक है, आडी वाली। तो देखो ये लाइन और ये 2 की लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा होगा दूसरा पॉइंट। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखना बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए, हमारी जो पेंसिल है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। एक पॉइंट पे पेंसिल रखेंगे और स्केल से दूसरा पॉइंट सेट करेंगे और बाद में लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये जो हमारी लाइन है इसका नाम क्या है, 3x - y इज इक्वल टू 2। पॉइंट के भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे 1 1 2 4। अब इसके लिए क्या पॉइंट है 1 और -1, ठीक है। तो x का 1 की ये लाइन रहेंगी और y का -1 है तो ये वाली लाइन रहेंगी, ठीक है, यानी कि ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 2 1,
x का 2 सॉरी ये लाइन और y का 1 यानी कि ये लाइन। तो ये और ये कहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट पे मिले, तो यहाँ पे ये 1 1 है, यहाँ पे मिले, तो ये 2 पॉइंट हमको मिलाना है। ओके, तो बराबर हमें पॉइंट में रखना है स्केल। अगर ज़रा से पॉइंट से छूटेंगे तो वह गलत हो सकता है हमारा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैच करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन जो है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसके भी पॉइंट के नाम दे सकते हैं हम। ये नाम क्या है, 1 माइनस 1, और ये जो पॉइंट है 2 1। ठीक है, अब जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, वो हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई इंटरसेक्ट नहीं करी, तो इस लाइन को हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा। तो ये कुछ इस तरह से बढ़ेंगे आगे, और हम देख सकते हैं कि क्लियरली कि ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे। अब ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पहले हम x का लिखते हैं, फिर बाद में हम y का लिखते हैं। ओके, तो x के लिए कौन से, x लाइन के लिए देखो ये जो जा रहा है सीधा सीधा यहाँ पे -1 है, और y लाइन पे लिए कौन सा नंबर है, ये -5 है। तो ये हमारा आंसर जो रहेगा -1 -5 रहेगा। ठीक है, तो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना होता है। अब देखो सॉल्व तो हो जाएगा, जब भी हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं तो हमें उस ग्राफ पेपर की स्केल ड्रॉ करना ज़रूरी होती है। तो इसके लिए क्वेरी में हमें बनाना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ पे लिखना। ठीक है, क्या होता है, स्केल लिखना होता है, फिर उसमें हमें लेना होता है x एक्सिस और y एक्सिस। क्या करेंगे हम, अगर हमने एक एक बॉक्स छोड़ा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम दो बॉक्स छोड़ते थे तो हम लिखते थे 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमने दोनों तरफ 1 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ा है ना, x एक्सिस और y एक्सिस में, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब यहाँ पे कोई यूनिट देकर नहीं, इसलिए हम सिर्फ यूनिट लिख दे रहे हो। कि अगर हमको कुछ और वैल्यूज़ देके रहती थी कि वज़न, क्वांटिटी, घर वगैरह, तो हम वो लिखते थे। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। इससे पहले हमने पॉइंट फाइंड किए, उसके बाद में हमने ग्राफ पेपर का यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड किया। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले सामने दिख रहे हुए आइकन पे हमारे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।